फूलवा याहू इसलिए और बड़ा जरूरी काम और काम मेरा कर दीजिए और दूं काफी। और काम मेरा कर दीजिए दूं काफी। करिंदा कहिए जमींदार साहब। सुल्तान सिंह कहिए। ये बताओ कि हमारे इस रियासत के क्या खबर है? जमींदार साहब सुनिए मेरी बात। तो जमींदार जी आपका और जो पाऊं फरमान और सच कहता हूँ जमींदार जी और हो जा। जमींदार साहब आपके एक इशारे पर ये सुल्तान सिंह अपने आप को कुर्बान कर सकता है। रही राया की बात तो सारी राया सारी जनता आपके नाम की जय जयकार करती है। बहुत खूब करिंदा सुल्तान सिंह। कहिए जमींदार साहब। आज काफी दिन से मैं सोच में पड़ा हूं। कौन सी सोच में? बात यह है कि मैं एक दिन अपने हवेली में अंदर गया और तिजोरी खोल कर देखा। अच्छा तिजोरी खाली पड़ी थी। इसका मतलब? इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि धीरे धीरे ये दौलत अगर खाली हो जाई तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। जमींदार साहब आपके कहने का मतलब हम पूरी तरह समझ गए। आपकी तिजोरी इसलिए खाली हो रही है कि आपने जिसे आज तक कर्ज दिया है कभी किसी से वापस लिया है? करिंदा सुल्तान सिंह कहो। कर्ज वही लेता है जिसके पास पैसा नहीं होता। ये तो सही बात है जमींदार साहब। और जब उसके पास पैसा हो जाएगा तो हमारा कर्जा लौटा जाएगा। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो कि मैं जिसको दे दिया आज तक उससे हिसाब नहीं लिया, ना ही उससे कभी पैसा मांगा। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। जाओ मौजी लाल से बोलो कि बही खाता ले आए और उसमें देखे कि कितना किसका बकाया है। ठीक है जमींदार साहब आप चिंता ना करें। मैं वही खाता मंगाकर सब लोगों को नाम पता और सब लोग देखता हूँ। मौजी लाल यहाँ से तुम जाओ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जाई मालिक? बात नहीं सुनता भागना शुरू कर दिया। हाँ हाँ। यहाँ से जा। अच्छा कहाँ जाएगा? कहाँ जाना है मालिक? ठाकुर साहब के हवेली। हाँ हाँ। जहाँ पे सारा हिसाब किताब का बही खाता रहता है। हाँ हाँ। और वहां से बही खाता ले आकर देख कितनों ने कर्ज लिया है, किसका किसका बकाया है। यह बताओ मालिक क्या तुम्हारे बहिनी के खाता लावे है कि उनके? बही खाता बोल रहा हूं मैं। के मुंह से बही? नहीं मानेगा। जिसमें सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है यानी रजिस्टर लेके आ। अब हमरे दामाद में चढ़ा है मालिक। दिमाग में चढ़ा होगा मालिक। रजिस्टर बतावे चाहिए। हम सोचे ये बहिनी के खाता का बही खाता। हाँ हाँ मालिक बही खाता। जाओ बदतमीज कहीं का।
भविष्य में देख कितनों ने कर्ज लिया है और किसका किसका बकाया है। ठीक है मालिक। देख जल्दी। मालिक यह एक आदमी लाएगा, इसका नाम है राजू नक्कारा मास्टर। कितना लिए है ये? 5 रुपया कमाची बनवावे के लाएगा है, आज दिखाई नहीं दिहिस। दिए है या नहीं? मालिक दाई गए हैं, मालिक दाई ठेका होगा जिसका दिया होगा। हाँ हाँ। और 8 और इंसान लाएगा है मालिक। कौन है वो? ये ले गए हैं छेदू नौटंकी मैनेजर। दिए है या नहीं? मालिक कहाँ हमका नगाड़ा बनवावे है। अच्छा हाँ। कितना लिए हैं? 5000 लाए हैं जमा से, 4999 रुपया दे गए हैं, 1 रुपया बाकी है। वो भी दे देंगे। ठीक है मालिक। आगे देख। मालिक बोल। नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ाई के लाए गए हैं 50 लाख। नरेंद्र मोदी भी ले गया है? हाँ हाँ मालिक, लेकिन अब किन सीजन सब वापस कर दे, जमा अच्छा, कर गए, दे दिया है। हाँ हाँ। आगे देख। मालिक 8 इंसान है। कौन है वो? कमलवा। कमलवा? हाँ हाँ मालिक 500 रुपया लाई गया है, आज तक हवेली मुंह दिखावे नहीं आवा। वो हरामजादा शूद्र की औलाद। बस इतने ही है? हाँ मालिक बस इतना है। ठीक है, ले जा रख के आ। जमींदार साहब, आपके राया में जो कमल नाम का किसान है वो 500 रुपए ले गया है। आज कम से कम 6 माह हो गया है, उसी का रुपया वापस नहीं आया है। यानी कमल गरीब? हाँ ठाकुर साहब। 500 रुपए ले गया है? हाँ जमींदार साहब। और अभी तक 1 पैसा भी दिया नहीं? हाँ जमींदार साहब। यहां से जाओ, मौजी लाल को ले लो। अच्छा। और कमल से 500 रुपए लेकर आओ। अगर नहीं देता तो उसको खींचकर हवेली लाओ। ठीक है। ए मौजीलाल, इधर आ, तू भी जाएगा। अगर पैसा नहीं दिया तो साले का बाल पकड़ के खींचते हुए ले आना। मालिक कहाँ के बार पकड़ के घसीटा? कहाँ के बाल पकड़ेगा? यह बताओ, भवानी के बाल पकड़े का है कि बराउची के? हरामखोर, भवानी की नहीं भाव की। हाँ हाँ भाव की बराउची के पकड़ के घसीटे के मालिक। सर के बाल। सर के बाल? हाँ, सर के बाल पकड़कर खींचते हुए लाना है। ठीक है मालिक। याद रखना, या तो पैसा लेकर वापसी आओगे या तो कमल हमारे कदमों पर होना चाहिए। ठीक है मालिक। मौजीलाल। जी मालिक। चल, मुझे कमल के पास फौरन पहुंचा। चलिए चलिए चलिए। चलिए। आगे आगे चलिए। आगे आगे नहीं, आगे। धत तेरी नौकरी की हिंदुस्तान मारूं, इतनी गंधाइली नौकरी कि जौने आवत है वही पेलत है। और ओकर तो बात छोड़ो, ठाकुर मान सिंह, हाँ जौन सार ओकर चम्मच है, हाँ करिंदवा देखे सारे का और फुफकारा चला आवा फोन लगा भला। और तुम्हारे सामने आए हम कपेली सी कसम मालिक की, जितनी समय हम भीतरे जाई थी मार गिन गिना कांपे लागत है। हाँ मार मुंह भरा हमरे मुहिम जोत जाई। हम कहती हट बे, तो मार थर 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 थर। तारीफ या कर रहे हो तुम्हारे की को खिलाफ में बोले हो ना। तुझे देखकर मैं कांपता हूँ। तुझे मैं
मैंने कहा मेरे साथ चल। चलिए। चल। अरे विपत्तिया सर पे भारी है, डगरिया अब अंधेरी है। तकदीर में क्या है जो बदरिया गम और लिखा तकदीर में क्या है जो बदरिया गम मेरे बाबू जी, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या नाम है। हाँ बाबू जी, मुझे लोग कमल किसान के नाम से जानते हैं। मैं एक चमार बिरादरी से हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं। दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं, खाने को नहीं मिलता है। मेरे घर में 4 प्राणी है। एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है जिसका नाम है आशा, और मेरा एक बेटा है जिसका नाम है शमशेर, और एक बेटी है जिसका नाम है ममता। मैं काम की तरफ जाता हूँ, काम खोजता हूँ, लेकिन कोई काम नहीं देता है। सब लोग ठुकरा कर भगा देते हैं कि जा कमल, तेरे लिए कोई काम नहीं है। अब मैं जाऊंगा घर तो अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा, क्योंकि 3 दिन हो गए मेरे बच्चे भूखे हैं। चलता हूँ, पहले अपनी पत्नी को ये बात बताता हूँ। चलता हूँ। और लिखा तकदीर में क्या है जो बदरिया गम की छाई है। हेलो हेलो मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा प्यासा, फिर भी मेरा प्यासा। दोस्तों, ये हमारी कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों।
टीवी बंद करिए मैनेजर साहब। जिधर हम बाबूजी जाते हैं लोग बाग हमें ठुकरा देते हैं और कहते हैं ऐसा तुम्हें कोई भोजन नहीं मिले। अरे बात पुरानी एक कहानी अब सोचो तो नींद ना आए, अब सोचो नहीं भूले चावल के झूले, पल आए पल क्या कर जाए, छूटी एक बिरासा दोस्तों, आप लोग मुझे नहीं जानते, हमारा नाम आशा है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक जो गोद में मैंने ली, एक का नाम है, मेरे बेटे का नाम शमशेर है और बेटी का नाम ममता है। बाबूजी, हम बहुत हालात के मारे हैं बाबूजी, हमारा ये टूटी हुई झोपड़ी है। यदि काल कदा प्रधान जी के पास जाते तो प्रधान जी कहते हैं आशा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें विकास नहीं मिलेगा। बाबूजी, मैं चलती हूँ, अपने पति का इंतजार करती हूँ। क्या बताऊं बेटे, मैं किस मुझसे कहूं, किस मुझसे इसे भुलाऊं मैं। तो बैठे गमगीन क्या सोचती हो प्रिय, और देख तेरी दशा फिक्र बारी मुझे, और क्या है सदमा जिगर में, अरे बता दे मुझे, देख इसी दम तुझे दिल खाली। और क्या है सदमा जिगर में, अरे बता दे मुझे, देख इस दम तुझे दिल दुखारी। स्वामी, आप गांव की तरफ गए थे, मैंने भेजा था कि कुछ खाने पीने के लिए आप व्यवस्था करेंगे। तू सही कहती है कि मैं गांव की तरफ गया था काम के लिए, ताकि हमारे बच्चे के लिए कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन जानती हो आशा, हाँ बोलो स्वामी। जब मैं गांव की तरफ गया, जिसके दरवाजे जाता हूँ कि मुझे कोई काम दे दो, तो मुझे लोग ठुकरा कर वहां से भगा देते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो, सुनिए मेरी बात। क्या है? अरे प्यार पिया जब से गए, और बाबूजी सुरता में
भूख से मरे हैं। आप दर बदर ठोकरे खाते हैं स्वामी। कुछ घर में मेरा बच्चा भूखा प्यासा। ये बताइए कि आप इसको लिए मैं क्या पिलाऊं? सुनिए ऐसा, अरे बाबूजी ऐसा, अरे बाबूजी जब से मरे अरे फूट गए तक काम कहे मिलता नहीं। देखो समय बड़ा गम स्वामी कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा सुनो मेरी बात, आप बैठे रहेंगे अगर घर में यूं तो भला कैसे होगा गुजारा बलम। आप खुद ही देखते 3 दिन हो गए, आप खुद ही देखते। आप खुद ही देखते 3 दिन हो गए, खाने पीने का कुछ ना ठिकाना बलम। आप ऐसी बातें नहीं है ऐसा। मैं जानता हूँ कि 3 दिन हो गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा हमें तो काम नहीं मिला। लेकिन एक बार गांव वालों से विनती करेंगे और गांव वाले हमारी जरूर मदद करेंगे। हमारे बच्चों को खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर देंगे। ऐसा मेरी एक मन में बात है। कौन सी ऐसी बात है ऐसा? अगर आप माने कहे तो मैं कुछ बोलूं। क्या कहना चाहती है, बोल। सुनो मेरी बात, अरे आपकी घर राजा हो अरे हजार, अरे आपकी घर राजा हो अरे हजारी बलम। अरे जाके नैहर में कुछ दिन गुजारा करो, अरे भूख से मर रहा अरे मेरे नूरे नजर। अरे क्या पिलाऊं इसे मेरे हम सफल भूख से। अरे भूख से मर रहा अरे मेरे नूरे नजर। अरे क्या पिलाऊं इसे मेरे तो कहती है कि मैं अपने नैहर जाऊंगी। हाँ स्वामी, आज के बाद तो अपनी नैहर की कभी बात मत करना, क्योंकि तेरे नैहर वालों ने मैं कहाँ नहीं गया। ठीक है। जिसके घर जाता हूँ, जिसके यहाँ जाता हूँ, जब जानते हैं कि कमल आ रहा है तो अपने दरवाजा बंद कर लेते हैं। ठीक है स्वामी,
अगर आप इजाजत मुझे नहीं देंगे तो मैं मायके कभी नहीं। अच्छा ठीक है साहब, इन गाँव वालों से हम अपनी झोली फैलाएंगे। एक बार इन गाँव वालों के पास अपने आंचल फैला कर तो देख, एक गाँव वाले कितने दयालु है। हेलो, आप हैं अंकित मवई, आपकी तरफ से 11 रुपए इन गरीबों को खाने के लिए दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। दोस्तों अच्छा बाबूजी, एक बार अपनी झोली फैला कर तो देख, हम आपसे इतने दयालु है गाँव वालों कि हमारे बच्चे के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देंगे। हेलो, आप हैं घर मालिक साहब, आपकी तरफ से 101 रुपए इन गरीबों को खाने के लिए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत हम करती है। आपसे कोई धन दौलत जगह जागीर नहीं मांग रहे, केवल बाबूजी मदद मांगते हैं। हमें मदद की जरूरत है बाबूजी। हेलो, आप हैं सुनील कन्हई पर, आपकी तरफ से 11 रुपए गरीबों को खाने के लिए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। कर खुशी रहे अरे बच्चों की तिलकार से, हर अरे भूखे गरीब की अरे यही दुआ है, भूखे गरीब की अरे यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो, आप हैं श्रीमान सुघर पाल, घर मालिक साहब, आपकी तरफ से 21 रुपए इन गरीबों को खाने के दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। हमको भैया बाबू ने जो दिया है, अरे पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। हेलो, हेलो, आप हैं श्रीमान यशपाल सिनेमाबाद, आपकी तरफ से 21 रुपए गरीबों को खाने के लिए पार्टी स्वागत करती है। जिसने दिया है जिसने दिया है जग में उसको मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों।